45 साल की उम्र में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। उनकी नियुक्ति उन नेताओं के लिए भी संकेत है जो बिना जिम्मेदारी के केवल पद और प्रभाव चाहते थे। संगठन स्पष्ट कर रहा है कि नेतृत्व तो वही करेगा जो जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और धैर्य रखता हो, केवल शोरबाजी ना कराया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम आपको बताएंगे कि विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आखिर में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर एक ऐसा कदम उठाया है जो केवल संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक अध्याय की स्पष्ट भूमिका है। यह नियुक्ति कई संदेश एक साथ देती है। कुछ सपनों का स्थायी अंत, कुछ महत्वाकांक्षियों पर लगाम और सबसे अहम भाजपा के भीतर एक नियंत्रित, अनुशासित और उद्देश्य संचालित पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यह निर्णय बताता है कि पार्टी अब केवल चुनाव मशीन नहीं बल्कि दीर्घकालिक वैचारिक प्रशासनिक निरंतरता के उस मॉडल पर पार्टी आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन की पहचान एक ऐसे संगठनकर्ता की रही है जिसने जमीन पर काम किया है, सत्ता की चमक से अधिक संगठन की कठोर अनुशासनात्मक संस्कृति को समझा है। उनकी नियुक्ति उन नेताओं के लिए भी संकेत है जो बिना जिम्मेदारी के केवल पद और प्रभाव चाहते थे। भाजपा में महत्वाकांक्षा अब डिजाइन के भीतर स्वीकार्य है, डिसरप्शन के रूप में नहीं। ये एक संदेश भाजपा का कार्यकर्ताओं को जाता है कि जो अनुशासित ढंग से पार्टी की विचारधारा पर जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के नाते नीचे से उठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति को कोई भी दायित्व मिल सकता है और अपने योग्यता के अनुसार। संगठन स्पष्ट कर रहा है कि नेतृत्व तो वही करेगा जो जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और धैर्य रखता हो, केवल शोरबाजी ना कराया। यह नियुक्ति मोदी शाह युग की कार्यशैली पर भी मोहर लगाती है। बीते एक दशकों में भाजपा ने यह सिद्ध किया है कि संगठन और सरकार के बीच स्पष्ट भूमिका, विभाजन, अनुशासन और जवाबदेही ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन नवीन का उभार उसी स्कूल का परिणाम है जहां निष्ठा, क्षमता और समयबद्ध परिणाम सर्वोपरि है। यह संदेश उन आंतरिक गुटों के लिए भी है जो समय समय पर अपने बारी का शोर मचाते रहे हैं। भाजपा में बारी नहीं, भरोसा चलता है और भरोसा अर्जित किया जाता है अपने कार्यशैली पर, अपने इमेज पर और अपना क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आखिर कार्यकर्ता या पार्टी या समाज आपको देख रहा है, ये पार्टी की हर कार्यकर्ता को सोचना पड़ेगा। पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी उतना ही स्पष्ट है नितिन नवीन की अपॉइंटमेंट। भाजपा अब नेतृत्व के ऐसे चेहरा आगे ला रहे हैं जो 24/7 राजनीति के अभ्यस्त है, डिजिटल ऑन ग्राउंड ऑन समन्वय समझते हैं कैसे डिजिटल एज में चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक स्पष्टता के साथ प्रशासनिक दक्षता भी रखना चाहिए। तो यह बदलाव आकस्मिक नहीं है बल्कि सुनियोजित है। 2029 और उसके आगे की राजनीति के लिए संगठन को ऐसे कांधों की जरूरत है जो लंबी दौड़ के धावत हो, लंबी दौड़ लगा सकता है वो, ना कि तत्कालिक स्प्रिंटर हो। इस फैसले का एक और निहितार्थ है
केंद्र और राज्य के बीच संगठनात्मक तालमेल। नितिन नवीन जैसे नेताओं के जरिए पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य स्तरीय अनुभव और राष्ट्रीय रणनीति के बीच कोई खाई ना रहे। इससे निर्णय निर्माण तेज होगा, संदेश एक रूप होंगे और संगठनात्मक अनुशासन और सुदृढ़ होगा। भाजपा के लिए यह केवल चेहरा बदलने का मामला नहीं है, बल्कि मशीनरी को अपग्रेड करने की कवायद है। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि नितिन नवीन की नियुक्ति भाजपा की उस रणनीति को रेखांकित करती है जिसमें सत्ता से पहले संगठन, शोर से पहले संरचना और महत्वाकांक्षा से पहले अनुशासन आता है। यह कदम बताता है कि पार्टी भावनाओं से नहीं, गणना से चलती है, तत्कालिक लोकप्रियता से नहीं, दीर्घकालिक स्थिरता से संचालित होती है। जिन सपनों को इस फैसले ने कुचला है वो दरअसल उस राजनीति के थे जो बिना जिम्मेदारी के केवल महत्व चाहते थे, और जिनके लिए यह शुरुआत है उनके लिए संदेश साफ है। काम करो पार्टी के लिए, समय दो पार्टी के लिए और भरोसा कमाओ। भाजपा की नई पीढ़ी इसी कसौटी पर आगे बढ़ेगी। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 42 साल और 43 साल की उम्र में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा का नई वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन पार्टी की भरोसा पर खड़ी उतरेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी का कोर कमेटी ने डिसीजन लिया है उस मामले में भाजपा कहीं आगे बढ़ेगा। इसी के साथ हम आज की बात यही ख़त्म करते हैं और आगे आने वाला दिन में हम नितिन नवीन जी की कैसे कार्य शैली रहता है और वो किस किस विषय पर बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, पार्टी को कहाँ कहाँ कमजोरी है वहाँ रिवाइव करने के लिए क्या क्या डिसीजन लेंगे, इस सब पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके सामने कई विषय रखेंगे। आज के लिए इतना। नितिन नवीन के ऊपर पल पल की खबर और अपडेट्स जानने के लिए उदय इंडिया से जुड़े रहिए। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।